एक डायरी, पुरानी, पीले पड़ चुके पन्नों वाली एक डायरी। जब अर्जुन को ये उसके पापा की अलमारी में मिली तो उसे लगा शायद कोई पुराना हिसाब किताब होगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला उसकी आंखें रुक गईं। पहली लाइन लिखी थी, आज मैंने वो आदत शुरू की जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये डायरी सिर्फ एक डायरी नहीं थी, ये 8 हफ्तों का वो सफ़र था जिसने एक टूटे हुए इंसान को दोबारा खड़ा कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये आदतें कहीं और से नहीं, जापान से आई थीं। आज हम आपको वही 8 आदतें बताएंगे, लेकिन इस वीडियो के आखिर में आपको वो सच पता चलेगा जो अर्जुन को भी नहीं पता था। तो अगर आप जिंदगी में उलझे हुए हैं, थके हुए हैं या बस कुछ बेहतर खोज रहे हैं, ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी 3 मिनट आपको हिला कर रख देंगे। अर्जुन दिल्ली की एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता था। सुबह 7 बजे घर से निकलना, रात 10 बजे लौटना। जिंदगी एक मशीन बन चुकी थी, बिना रुके, बिना सोचे, बस चलती हुई। 3 महीने पहले उसके पापा का निधन हो गया था और उस रात जब वो उनकी चीजें समेट रहा था, उसे अलमारी के सबसे नीचे वाले खाने में एक लकड़ी का पुराना बक्सा मिला। उसमें थी ये डायरी, जापानी भाषा के कुछ शब्द, कुछ स्केच और हर हफ्ते एक नई आदत का जिक्र। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया कि पापा ने ये क्यों लिखा, लेकिन उस रात उसने फैसला किया, मैं भी यही 8 आदतें आजमाऊंगा। हफ्ते दर हफ्ते। उसे नहीं पता था कि ये फैसला उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। चलिए अर्जुन के साथ हम भी शुरू करते हैं ये सफ़र पहली आदत से। आदत 1, IKIGAI, जीने की वजह। डायरी के पहले पन्ने पर एक शब्द लिखा था, इकिगाई। जापान के ओकिनावा द्वीप पर, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं, वहां के बुजुर्गों से जब पूछा गया आपकी लंबी उम्र का राज क्या है, तो जवाब मिला एक शब्द, इकिगाई। इकिगाई का मतलब है वो वजह जिसके लिए आप सुबह बिस्तर से उठते हैं। ये कोई बड़ा सपना नहीं होता। एक बुजुर्ग औरत के लिए ये उसका बगीचा हो सकता है, एक मछुआरे के लिए समंदर, एक दादी के लिए अपने पोते की मुस्कान। डायरी में लिखा था, आज मैंने खुद से पूछा, मैं सुबह उठता क्यों हूँ? जवाब देने में मुझे 40 मिनट लगे, और जब जवाब मिला तो आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने भी यही सवाल खुद से पूछा। पहली बार उसे एहसास हुआ उसकी जिंदगी में क्यों गायब था। सिर्फ क्या करना है था, मीटिंग्स, डेडलाइंस, टारगेट्स। तो आज ही इस वीडियो को रोकिए और खुद से पूछिए, मैं सुबह उठता क्यों हूँ? अगर जवाब आसानी से आ जाए तो आप खुशकिस्मत हैं। अगर नहीं आए तो घबराए मत, बाकी 7 आदतें आपको वहीं तक पहुंचाएंगी। आदत 2, काइज़न, लगातार छोटा सुधार। जापान की सबसे बड़ी कंपनियों टोयोटा, होंडा, इनकी सफलता के पीछे एक फिलॉसफी है, काइज़न। काइज़ेन का मतलब है रोज 1% बेहतर बनना। कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस एक छोटा कदम हर दिन। डायरी के इस पन्ने पर एक लाइन अंडरलाइन की हुई थी, मैंने पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश की और हर बार हार गया। इस हफ्ते मैंने सिर्फ एक चीज बदली, सुबह 10 मिनट पहले उठना। बस इतना ही। यही काइज़ेन का जादू है। हम हमेशा सोचते हैं मुझे पूरी जिंदगी एक झटके में बदलनी है, लेकिन असली बदलाव आता है उन 1% सुधारों से जो आप हर दिन दोहराते हैं। अर्जुन ने भी शुरुआत की सिर्फ अपना बिस्तर ठीक करने से। हंसी आती है ना, लेकिन एक हफ्ते बाद उसने खुद अपनी डेस्क साफ करनी शुरू की, फिर अपना इनबॉक्स, फिर अपनी सोच। छोटे बदलाव बड़ी लहर बनाते हैं। यही काइज़ेन है। आदत 3, SHOSHIN, शुरुआती जैसा मन। जापानी ज़ेन परंपरा में एक शब्द है, शोशिन, यानी बिगिनर्स माइंड।
इसका मतलब है हर काम को ऐसे देखना जैसे आप उसे पहली बार कर रहे हों, बिना किसी अहंकार के, बिना ये सोचे कि मुझे तो सब पता है। डायरी में एक किस्सा लिखा था। अर्जुन के पापा जापान में एक फैक्ट्री में काम करते थे। वहाँ का एक बूढ़ा जापानी इंजीनियर, जिसने 40 साल मशीनें बनाई थीं, हर नई मशीन को ऐसे देखता जैसे वो पहली बार देख रहा हो। एक दिन किसी जूनियर ने पूछा, आपको तो सब पता है, फिर आप इतनी बारीकी से क्यों देखते हैं? जवाब था, जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे सब पता है, उसी दिन मैं सीखना बंद कर दूंगा। और जिस दिन सीखना बंद होगा, उसी दिन मैं मरना शुरू कर दूंगा। ये लाइन डायरी में लाल स्याही से लिखी थी। अर्जुन ने अपने काम को, अपने रिश्तों को, यहाँ तक कि अपने गम को भी शुरुआती नज़र से देखना शुरू किया। और उसे एहसास हुआ, जब आप हर चीज़ को नया मानकर देखते हैं, तो जिंदगी उबाऊ नहीं लगती। हर दिन एक मौका लगता है। आदत 4, हारा HACHIBU 80% का नियम। ओकिनावा के बुजुर्ग एक नियम मानते हैं, हारा हाचिबू। इसका मतलब है, जब पेट 80% भरा लगे, तभी खाना बंद कर दो। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है। डायरी में इसे एक गहरे अर्थ में लिखा गया था। मैं हर चीज़ में 100% चाहता था, पूरा प्यार, पूरी सफलता, पूरा नियंत्रण। और उसी पूरा चाहने ने मुझे तोड़ दिया। जापान ने मुझे सिखाया, कभी कभी 80% ही काफ़ी है। बाकी 20% के लिए जगह छोड़ो, सांस लेने के लिए, गलती करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। अर्जुन, जो हर प्रोजेक्ट में परफेक्शन के पीछे भागता था, हर रिश्ते में पूरा कंट्रोल चाहता था, उसने पहली बार समझा कि क्यों वो हमेशा थका हुआ महसूस करता था। 80% देना 100% देने से कमज़ोर होना नहीं है, ये समझदारी है। आदत 5, WABISABI अपूर्णता की खूबसूरती। जापान में टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ने की एक कला है, किंत्सुगी। और इसके पीछे की फिलॉसफी है वाबी साबी, अपूर्णता में सुंदरता ढूंढना। एक टूटा हुआ प्याला जब सोने से जोड़ा जाता है, तो वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। दरारें छुपाई नहीं जाती, उन्हें दिखाया जाता है, क्योंकि वही उसकी कहानी है। डायरी में लिखा था, मेरी शादी टूट गई थी उस साल। मुझे लगा मेरी जिंदगी टूट गई, लेकिन जापान में मैंने एक टूटा हुआ प्याला देखा, सोने से जुड़ा हुआ, और मुझे पहली बार लगा, शायद मेरी दरारें भी मेरी कहानी का हिस्सा हैं, मेरी हार नहीं। इस पन्ने पर आंसू के धब्बे थे, स्याही फैली हुई थी। अर्जुन को समझ आया, पापा की जिंदगी में भी कोई बड़ा दर्द था, जिसके बारे में उसने कभी बात नहीं की। ये सफ़र सिर्फ आदतों का नहीं था, ये पापा को समझने का सफ़र बन चुका था। आदत 6, OSOJI सफाई की रस्म। जापान में साल के आखिर में एक परंपरा होती है, ओसोजी, यानी बड़ी सफाई। लोग सिर्फ घर साफ नहीं करते, वो पुराने बोझ को, पुराने सामान को, पुरानी नाराजगियों को भी साफ करते हैं, ताकि नए साल में हल्के होकर दाखिल हो सकें। डायरी में लिखा था, आज मैंने अपने पुराने पत्र जलाए, वो सब बातें जो मैं कभी कह नहीं पाया। हर पत्र के साथ कुछ हल्का महसूस हुआ। अर्जुन ने भी यही किया। उसने अपने पापा के पुराने कपड़े, पुराने बिल, पुराना सामान छांटना शुरू किया। हर चीज के साथ एक याद जुड़ी थी, कुछ रुलाने वाली, कुछ मुस्कुराने वाली। सफाई सिर्फ धूल हटाना नहीं है, ये भावनात्मक बोझ उतारना है। आप भी सोचिए, आपकी जिंदगी में क्या ऐसा है जिसे साफ करने का वक्त आ गया है। आदत 7, GNBARU डटे रहना। जापानी लोग अक्सर एक दूसरे से कहते हैं, गनबैट, यानी डटे रहो, हार मत मानो। गनबारू का मतलब है मुश्किल हालात में भी पूरी शिद्दत से कोशिश करते रहना, नतीजे की परवाह किए बिना। डायरी के इस हिस्से की लिखावट काम रही थी,
जैसे लिखने वाला बहुत कमज़ोर हो गया हो। आज कंपनी ने मुझे निकाल दिया। 15 साल की नौकरी एक दिन में खत्म। लेकिन जापान में मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, गंबारे, रुको मत। मैंने आज ही एक नया रास्ता ढूंढना शुरू किया। अर्जुन को पहली बार पता चला उसके पापा की नौकरी कभी छूट गई थी। वो टूट गए थे, लेकिन उठ खड़े हुए। और शायद उसी उठने से कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसके बारे में अर्जुन को अभी पता नहीं था। गंबारू का मतलब जीतना नहीं है। इसका मतलब है हारने के बाद भी मैदान में डटे रहना। आदत 8 MOTTAINAI हर चीज की कद्र। आखिरी आदत थी मोर्टनाई, यानी किसी भी चीज को बर्बाद न होने देना, चाहे वो समय हो, रिश्ता हो या मौका। डायरी के आखिरी साफ पन्ने पर लिखा था, आज मुझे एहसास हुआ मैंने अपने बेटे के साथ कितना कम वक्त बिताया। ये वक्त वापस नहीं आएगा। मोर्टनाई, मुझे अब और बर्बाद नहीं करना। इस लाइन के नीचे एक तारीख लिखी थी। अर्जुन ने वो तारीख देखी और उसकी सांस रुक गई। वो तारीख उसकी अपनी बर्थडे से सिर्फ 3 दिन पहले की थी। अर्जुन ने डायरी के आखिरी पन्ने पलटे। ज्यादातर पन्ने खाली थे, लेकिन आखिरी लिखे पन्ने पर एक अलग लिखावट में, शायद बरसों बाद लिखी गई एक आखिरी नोट था, बेटा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब नहीं हूँ। ये 8 आदतें मैंने जापान में उस साल सीखी जब मैंने अपनी नौकरी खोई थी और लगभग हार मान ली थी। लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम आने वाले हो, और उसी दिन मैंने फैसला किया मैं हार नहीं मानूंगा। इन्हीं 8 आदतों ने मुझे दोबारा खड़ा किया। मैंने वापस दिल्ली आकर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, वही बिजनेस जो आज तुम संभाल रहे हो। मैंने कभी तुम्हें ये कहानी नहीं बताई क्योंकि मैं चाहता था तुम अपनी मेहनत पर भरोसा करो, मेरी कहानी पर नहीं। लेकिन आज जब तुम ये पढ़ रहे हो, शायद तुम भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। तो याद रखना, जिस दिन मैंने हार मानने का सोचा था, उसी दिन तुम्हारी वजह से मैंने जीना चुना। अब तुम्हारी बारी है, बेटा। गंबारे। अर्जुन की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो कंपनी जिसमें वो हर दिन थका हारा काम करने जाता था, वो उसके पापा की बनाई हुई कंपनी थी। और वो 8 आदतें जो उसने पिछले 8 हफ्तों में सीखी, वही आदतें थीं जिन्होंने उसके पापा को उसके पैदा होने से पहले हार मानने से बचाया था। ये सिर्फ एक डायरी नहीं थी, ये एक बाप का अपने बेटे के लिए बरसों पहले लिखा हुआ खत था। अगर आज आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत सबसे छोटी आदतों में छुपी होती है। इकिगाई खोजिए, काइज़ेन अपनाएं, शुरुआती मन रखिए, संतुलन में जिए, अपनी दरारों को गले लगाए, पुराना बोझ उतारिए, डटे रहिए और हर पल की कद्र कीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं इन 8 आदतों में से कौन सी आदत आप आज से शुरू करेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गंबारे, डटे रहिए।